महाराज मदरा मुंडा छोटा नागपुर में एक बड़ा मुंडा शासक था। यह सुतियांबे गढ़ के अंतिम राजा था। यह आदिवासियों के एक प्रभावशाली राजा थे। मदरा मुंडा सुतिया नामक मुंडा के वंशज थे। बाद में मदरा मुंडा सरगुजा और पातकुम के मानकी द्वारा फनी मुकुट राय को सुतियांबे का मानकी राजा बनाया गया, जिसने सुतियांबे में नागवंशी राजवंश की स्थापना की। कहा जाता है कि फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने गोद लिया था। नागवंशी राजवंश एक भारतीय राजवंश था, जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक माना जाता था, जिन्हें मानकी और मुंडाओं द्वारा सुतियांबे मानकी चुना गया था। लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव नागवंश के अंतिम शासक थे, जब तक कि इसका भारतीय गणराज्य में विलय नहीं हुई थी। आज भी मुंडा समुदाय के लिए यह पहाड़ एक पवित्र धरोहर के रूप में विद्यमान है, जिसकी महिमा हर धार्मिक अनुष्ठान अथवा मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले नेक दस्तूर के दौरान सुतियांबे को याद करते हैं। वर्तमान में यह ऐतिहासिक धरोहर अपेक्षा और अतिक्रमण का दंश झेल रहा है। इस पहाड़ पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिल जाएंगे। फलस्वरूप आज मुंडा समुदाय अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल रहे हैं, जो कि मुंडा समुदाय के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। इस वक्त मैं रांची में हूं और रांची में मदरा मुंडा के मुढ़र पहाड़, और यहाँ पे श्रद्धालु लोग सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं। बाबा मुढ़र बाबा उन लोगों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ के श्रद्धालु से, यहाँ के लोगों से, क्या है यहाँ की विशेषता, क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है यहाँ का राज, हम जानने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा सर? आज देख रहे हैं मदरा मुंडा के जो है, जहाँ पर मुढ़र बाबा श्रद्धालु लोग आते हैं, सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं। बाबा मुढ़र बाबा उन लोगों का मनोकामना पूर्ण करती है। क्या है विशेषता? ये एक्चुअली यहाँ का इतिहास ये है कि जनजातीय इलाके में जब मदरा मुंडा जी यहाँ के जब राजा हुआ करते थे, उनकी शासन व्यवस्था जब चलती थी, तब ये जनजातीय इलाकों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी जागृत देवता हुआ करते थे, और अभी भी वो परंपरा चली आ रही है। उनके बाद मदरा मुंडा जी की शासन व्यवस्था जब समाप्त हुई, उसके बाद राजा फनी मुकुट राय यहाँ के राजगद्दी संभाले, उनकी बागडोर उनके हाथों में गई, यहाँ की शासन व्यवस्था की। उसके बाद से उन्होंने भी करीब 62 जनरेशन तक यहाँ पर राज्य किया, और तब से यहाँ के जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, यहाँ जनजातीय इलाके, जनजाति हो या गैर जनजाति हो, सबको यहाँ आते हैं, अपने आस्था के साथ आते हैं, और उन लोग जो भी मनोकामना रखते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर अपने श्रद्धालु लोग आते हैं, और जो भी उनके पास पूजा अर्घ्य जितने भी सारे होते हैं आकर के यहाँ समर्पित करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। यहाँ पर बकरी की बलि भी दी जाती है, और लोग श्रद्धालु लोग दूर दूर से यहाँ पर्यटक लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन की कामना को, स्पृहा को यहाँ पर रखते हैं। सर, आपने अभी मणि मुकुट राय का नाम लिया और मां नाम लिया जी। कुछ हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मुंडा और ये राय क्या है मामला? एक्चुअली जनजातीय इलाके में आप जब यहाँ छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था को देखिए, तो बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं के बारे में, जनजातियों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो मदरा मुंडा की जो शासन व्यवस्था समाप्त हुई, तो उसके बाद उनकी जो 2 पुत्र थे, एक फनी मुकुट राय और मणि मुकुट राय। मणि मुकुट राय जो थे उनकी अपने औलाद थे, और फनी मुकुट राय जो थे वो उनके अपने नहीं थे, लेकिन गोद लिए एडॉप्टेड सन थे। वो भूया जनजाति से बिलोंग करते थे, और बाद में उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि उनके अंदर वर्सेटाइल जीनियस थे वो, और उनके अंदर माने वाक्पटुता थी, माने वो उसकी बचपन की प्रतिभा को देख करके, टैलेंट को देख करके, फिर यहाँ के जनजातियों ने सर्वसहमति से उनको राजगद्दी पर बैठाया, और उनके शासनकाल बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर चला। बहुत से यहाँ पे और भी पर्यटक लोग भी हैं, श्रद्धालु लोग, हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस पहाड़ी का खासियत है। बड़े बड़े पत्थर दिखाई देगा, क्योंकि झारखंड प्रकृति के गोद में बसा है,
और इसीलिए शायद हमको लगता है झारखंड नाम बड़ा है इस राज्य का। क्या कुछ कहिएगा सर? हाँ, ये झारखंड वास्तव में ही बहुत ही मनमोहक जगह है। यहाँ हम कहेंगे कि आप अगर कभी भी आते हैं झारखंड तो एक बार इस मुंडार पहाड़ी में ज़रूर आएँ और ज़रूर यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। आप लोग से मेरा यही कहना रहेगा कि यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर आएँ। बहुत ही सुंदर जगह है। इसको झारखंड सरकार को पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं किए हैं। इसको बहुत जल्द से पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए सरकार को। ये मेरा झारखंड सरकार से निवेदन है। झारखंड में ऐसे ऐसे धरोहर हैं जो वाकई में सही मायने में अगर देखा जाए तो पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया गया है। जो वहाँ से अगर देखा जाए तो सरकार के राजस्व आने का काम करेंगे। अगर सरकार अगर ध्यान देती है तो इसमें राजस्व आएगा। पर्यटक लोग दूर दूर दूसरे राज्य से, दूसरे देश से भी आने का काम करेगा, जो यहाँ झारखंड को अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी। कुछ हमारे लोग यहाँ पे हैं, क्या कुछ कहिएगा दादा? देख रहे हैं सर, मादरा मुंडा हम तो कुछ ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। हम तो जस्ट एक फनी मुकुट राय के इतिहास के जानने की जिज्ञासा से हम अभी मुंडाहर पहाड़ में हैं। ये एक उस समय फनी मुकुट राय का किला बोलिए या मादरा मुंडा राज्य का ये किला है। और जो अभी पहाड़ है, और पहाड़ में बहुत से जनजातियों का जो आप देख रहे हैं देवी देवताओं का स्थान है। बहुत सारे लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं और बहुत से अदर समुदाय के लोग भी पूजा पाठ करने आते हैं और बहुत विख्यात है और यहाँ मनोकामना पूर्ण भी होता है। और इसको पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को सुविधा मिले और यहाँ के अगल बगल जो है यहाँ का जो बोले जाए फिनेंशियल या आर्थिक स्थिति का फॉलो भी बढ़ेगा, जिससे स्थिति भी सुदृढ़ होगा। हालांकि झारखंड में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार ध्यान नहीं दे रही है यहाँ, जिसके कारण से यहाँ लोगों को क्या बोले, लोगों का पलायन भी हो रहा। अगर देखा जाए भारत में झारखंड ही के ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत तरह के मिनरल्स खनिज संपदा यहाँ है, जिसका दोहन करके माने सरकार क्या बोला जाए कि सरकार उस तरह का ये नहीं कर पा रही है ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिल पाए। बाहर के लोगों का यहाँ पर ही थोड़ा क्या बोले प्रभुत्व है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। और जस्ट हम जिज्ञासा था मेरे अंदर कि भाई ये पहाड़ को घूमे, क्या है नहीं है, भाई फनी मुकुट राय का गढ़ किला कैसा है, क्या है नहीं है। इसी आशा के साथ हम यहाँ घूम रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर युवा को, झारखंड के युवा को अपना इतिहास, कल्चर और अपना जो भी इतिहास रहा है, राजा का हो चाहे अपने पूर्वजों का, जानकारी रखना चाहिए और जानकारी लेके एक दूसरे को देना भी चाहिए। जी, इतना ही कह के हम कहें धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अगर सही मायने में देखा जाए तो झारखंड में ऐसे ऐसे धरोहर है, ऐसे ऐसे इतिहास है जो आज लुप्त की कगार पर है। तो सरकार से भी मैं ये मांग करता हूँ, सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे धरोहर को बचा कर रखे ताकि एक इतिहास बने, ऐतिहासिक झारखंड का नाम हो। नहीं ऊपर नहीं आएगा। ज़्यादा भार मत दीजिए। नहीं, क्या कुछ है तो नहीं, बांस का है।